Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. Today's MCQ for biology is प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि PEN इज फुल फॉर्म भी कई बार जनरल से पूछ ली जाती है। ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड को हम N लिखते हैं, डिप्लॉइड को 2N और ट्रिप्लॉइड को 3N लिखते हैं। प्लांट्स में ये तीनों कंडीशन से क्वेश्चन आते हैं और ये जो PEN है इसी के इर्द गिर्द ये क्वेश्चन घूमते हैं। कंसेप्ट आपका है फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वहीं से ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो जब डेवलप करते हैं तो ये चीज़ बनती है। कैसे बनती है चलिए इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली अच्छे से समझा देती हूँ। ध्यान से समझिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा ही होगा। इस तरह से एम्ब्रियो सैक होता है, इसके बाहर इसके ऐसे इंटेगुमेंट्स होते हैं। थोड़ा सा रफ ही डायग्राम बना पाऊंगी। यहाँ पे एग सेल होती है और एग सेल के साथ में 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं और इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे 3 आइडेंटिकल एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ये क्या है? एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे सेंटर वाली ये एग सेल है, ओके, एग सेल। और इसके साथ में जो ग्रीन कलर है ये सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड सेल्स होती हैं। स्टूडेंट्स आपने ध्यान देना है यहाँ पे, वेट अ सेकेंड। इन सभी सेल्स में जितनी भी सेल्स हैं इनमें सब में एक एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और सेंटर में यहाँ पे 2 न्यूक्लियस इस तरह से होते हैं जिनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। जब स्टूडेंट्स पोलन ट्यूब एंटर करती हैं, मान लो इस वे से वो एंटर कर रही है, तो पोलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं हम लोग। सेंटर का स्ट्रक्चर एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई से हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेशन है, तो हम इसी को यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे पोलर ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। एक मेल गैमीट फ्यूज़ करता है यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ आके एग सेल के अंदर और दूसरा फ्यूज़ करता है यहाँ पे इन 2 न्यूक्लियाई के अंदर। तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली ध्यान देंगे इस स्ट्रक्चर पे कि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है। क्या है? 3N। और तीनों ही क्या है? हैप्लॉइड हैं। और 3 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मतलब कि N+N+N 3N स्ट्रक्चर यानी कि ट्रिप्लॉइड बना देते हैं स्ट्रक्चर। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाते हैं, तीसरा उनके साथ मेल गैमीट, और तीनों इकट्ठा मिलके एक ही न्यूक्लियस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है जी। जब जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ये बनता है ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और फिर ये ग्रो करता है और ग्रो होके क्या बनाएगा? एक तरह से मेच्योर जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम मेच्योर एम्ब्रियो कहते हैं। और डाइकोट और मोनोकोट प्लांट में डिफरेंट ये प्रोसेस चलता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का। यहाँ पे इस MCQ को आई होप आप समझ गए होंगे और यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। वन मोर थिंग, ओव्यूल की जो डिफरेंट सेल्स मैंने बताई, जैसे कि एग सेल है तो एग सेल हैप्लॉइड होती है, सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड होते हैं, एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होते हैं। ये पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चन, ठीक है, ये तीनों भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसमें से आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो मेल गैमीट जो कि पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं वो एक तो जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ फ्यूज़ करता है और ट्रिपल फ्यूजन उसे हम कहते हैं, और दूसरा जो है एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है। 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हो रही है बाय 2 गैमीट्स, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी हम कहते हैं। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो सारे आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।